Hello dear students, myself Rahul Mishra and today we will discuss the next chapter metal and non-metal. So this is the next chapter of your syllabus. So today we will discuss first topic and it is corrosion. It is corrosion. So what is corrosion? So simply we can understood by टेकिंग एन एग्जाम्पल. सिंपली हम लोग कोरोजन को एक एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं. सो लिसन फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन. सो रस्टिंग ऑफ आयरन या लोहे पर जंग लगना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. ये किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन का. तो लोहे पर जंग कैसे लग जाती है? हाउ आयरन गेट रस्टेड. सो लिसन, when iron is left freely in atmosphere then it will get rusted after few days. It means अगर आयरन को या आयरन रॉड को या आयरन शीट को हम एटमॉस्फियर में खुला छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, तो होता क्या है? इस पर जंग लग जाती है. सो लिसन, इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग आयरन सरफेस डिग्रेडेड और देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ आयरन सरफेस. इट मीन्स होता क्या है? जहां पर हमारी जंग लगती है वहां पर आयरन जो है वो दूसरे कंपाउंड में चेंज होने लगता है. इट मींस वहां आयरन की सरफेस धीरे धीरे घटने लगती है या उसका क्षय होने लगेगा. और वी कैन से देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ आयरन सरफेस. इसका मतलब वहां पर से आयरन सरफेस का डिस्ट्रक्शन होगा और कोई नया कंपाउंड क्या होता है यहां पर डिपॉजिट होने लगता है. एंड यू हैव सीन. सो लिसन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज रस्ट. इस कंपाउंड को कहते हैं रस्ट. जो कंपाउंड हमारा जमा होता है आयरन की सरफेस पर उसे क्या कहते हैं? रस्ट. सो लिसन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. सो व्हाट इज कोरोजन? तो होता क्या है? जो आयरन की सरफेस है वो एटमॉस्फियर में प्रेजेंट एयर, मॉइस्चर और CO2 से रिएक्ट करती है और ये धीरे धीरे क्या बनाने लगती है? रस्ट बनाने लगती है. इट मीन्स जो आयरन था वो आयरन न रह के धीरे धीरे दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाता है. एंड द फार्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.XH2O. सो लिसन, दिस इज द फिनोमिना ऑफ कोरोजन. एंड लिसन, दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन. सो लिसन, द प्रोसेस of corrosion can be understood by a simple definition. So listen, what is simple definition of corrosion? So destruction of metal surface. Iron is a metal. So destruction of metal surface in the presence of air, moisture and CO2. It means किसी मेटल सरफेस का डिस्ट्रक्शन किसकी प्रेजेंस में? एटमॉस्फियर में प्रेजेंट एयर, मॉइस्चर और CO2 की प्रेजेंस में ही क्या कहलाता है? कोरोजन. सो व्हाट इज कोरोजन? इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड CO2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फियर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन. सो लिसन, second example of corrosion, it is black coating on
सिल्वर आर्टिकल, इट मीन्स अगर हम सिल्वर की जो आर्टिकल्स हैं उनको कुछ दिन के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो वो भी काली पड़ने लगती हैं. इट मीन्स देयर विल बी ब्लैक कोटिंग. सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन. तो यहां पर भी कोरोजन होता है. इसे हिंदी में कहते हैं संक्षारण. इट मीन्स जो आयरन है वो धीरे धीरे डिग्रेडेट होगा या उसका संक्षारण होगा या उसकी वो आयरन की सरफेस में क्या होगी, कमी होगी, वो दूसरे कंपाउंड में चेंज होने लगेगा. सो दिस इज कोरोजन. थर्ड एग्जांपल इज ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर्टिकल. इट मीन जो कॉपर के आर्टिकल्स हैं उनमें ग्रीन कोटिंग हो जाती है जब हम उनको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ते हैं. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. सो लिसन, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम हेयर. सो लिसन, so when iron is left freely in atmosphere, जब आयरन या लोहे की रॉड को हम एटमॉस्फेयर में फ्रीली छोड़ते हैं तो होता क्या है, जो आयरन है दिस आयरन Fe it will react with atmospheric oxygen and some moisture molecules and listen, it will form what? It will form 2Fe2O3 dot XH2O. So it will form another compound 2Fe2O3 dot XH2O and this is the formula of rust. So you can see, आप देख सकते हैं जो हमारे पास आयरन सरफेस थी Fe वो किसमें चेंज हो रही है, इट गेट चेंज इनटू रस्ट. जो आयरन था वो हमारा रस्ट में चेंज हो रहा है. किसकी प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एयर एंड दिस इज व्हाट, मॉइस्चर. इट मीन्स जो आयरन था वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इनकी प्रेजेंस में ये क्या बना लेता है, आयरन रस्ट बना लेता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन. और इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन. तो होता क्या है, जो आयरन है इन दिस प्रोसेस आयरन Fe इट विल गेट ऑक्सीडाइज. इस प्रोसेस में होता क्या है, जो आयरन Fe है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है. ऑक्सीडाइज मीन्स देयर विल बी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होगा आयरन पर. सो आयरन गेट ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोरोजन. नाउ वी विल डिस्कस सो व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन. इट मीन्स कोरोजन को रोकने के लिए या रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए या ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर को रोकने के लिए क्या किया जाए कि हमारा जो कोरोजन है वो रुक जाए या रस्टिंग ऑफ आयरन रुक जाए. सो लिसन, देयर आर सम मेथड्स फ्रॉम विच कोरोजन मे बी प्रिवेंटेड. इट मीन्स यहां पर कुछ मेथड्स हैं जिनसे कोरोजन क्या होगा, रुक जाएगा. सो लिसन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम. कोरोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम. सो लिसन, नाउ वी विल स्टडी प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन. अगर हमें लोहे को जंग लगने से बचाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा. सो लिसन, वी कैन अप्लाई पेंटिंग
oiling, greasing, polishing onto the metal surface. It means हम किसी मेटल की सरफेस को ऑयल कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं. So these are the methods to prevent the metallic surface from corrosion. So listen, by oiling, greasing, painting, polishing, of metal surface. Second, by electroplating. And third, by galvanization. It means हम कोरोजन को मेटल सरफेस को पेंट करके, पॉलिश करके, ग्रीस करके, ऑयलिंग करके कोरोजन को रोक सकते हैं या मेटल सरफेस को जंग लगने से बचा सकते हैं. सेकेंड मेथड इज बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? होता क्या है, इसमें जो हमारी मेटल सरफेस होती है उस पर किसी दूसरे मेटल सरफेस की क्या कर दी जाती है? कोटिंग. सो इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल surface is coated by other metal surface in the presence of electric field or electricity. It means इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में एक मेटल सरफेस पर कोटिंग की जाती है किसी दूसरी मेटल सरफेस की, या किसी दूसरी मेटल की लेयर को चढ़ाया जाता है. इट मीन्स द कोटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ अदर मेटल सरफेस onto second metal surface is called as electroplating, and this process is done in the presence of electricity. और ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में. So what is electroplating? The coating of less reactive metal. The coating of layer of less reactive metal onto the surface of highly reactive metal. This is called as electroplating. तो इस फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. फॉर एग्जाम्पल, कोटिंग ऑफ टिन ऑन आयरन सरफेस. कोटिंग ऑफ टिन मीन्स एसन ऑन आयरन सरफेस. इट मीन्स आयरन की सरफेस पर जब हम टिन की कोटिंग कर दें तो आयरन पर जंग नहीं लगती है. सो दिस इज द मेथड फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन. नाउ वी विल डिस्कस गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन भी एक प्रोसेस है. एंड लिसन, इन दिस प्रोसेस कोटिंग ऑफ लेयर ऑफ वन मेटल इज डन ऑन टू द another metal. It means यहां पर भी एक मेटल की लेयर की कोटिंग की जाती है किसी दूसरे मेटल पर, बट ये प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में नहीं होती. दिस प्रोसेस डज नॉट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट लिसन, in this process generally highly reactive metal is coated onto the surface of
लेस रिएक्टिव मेटल। इट मीन्स इस प्रोसेस में जनरली हाईली रिएक्टिव मेटल की कोटिंग की जाती है, किस पर? लेस रिएक्टिव मेटल पर। सो लिसन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। इट डज नॉट अकर्स in the presence of electricity. For example, coating of zinc on iron surface, on iron means Fe surface. It means जब आयरन या Fe की सरफेस पर जिंक की कोटिंग की जाती है, देन इट कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। तो इसे गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस से किया जाता है। सो लिसन, जिंक इज हाईली रिएक्टिव मेटल। तो हाईली रिएक्टिव मेटल की कोटिंग की जाती है, इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल। किस पर? लेस रिएक्टिव मेटल पर। इट मीन्स जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल है क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, और Fe क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल है बिकॉज इट कम बिलो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक से नीचे आता है। तो ऊपर वाले मेटल जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो लिसन, जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन आयरन। सो कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन सरफेस is an example of galvanization, and from these processes we can prevent the metal surface from corrosion. It means इन methods को apply करके हम किसी metal surface को जंग लगने या corrosion से हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। Thank you.